वो ऐसे माँ के लाल है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। नरेंद्र मोदी जी वो हस्ती है जिन्होंने हिंदुस्तान को सिखाया कि हमें कैसे आगे चलना है। 17 को होता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे और 2 अक्टूबर होता है लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी का बर्थडे। तो ये 15 दिन में हमारे बहुत कार्यक्रम होते हैं। हम सबको अगर हमको कश्मीर को बचाना है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रफीक वानी। रफीक, देखिए, आज सेवा पखवाड़ा पूरे देश भर में चल रहा है। अपने मोदी जी के जन्म दिवस से लेके आगे ये कार्यक्रम में भी चल रहे हैं। तो इसमें आज यहाँ अनंतनाग जीएमसी में हमने स्वच्छ भारत अभियान किया है। इससे पहले हमने तिरंगा रैली यहाँ पे निकाली है टाउन से होते हुए। और हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि सफाई का हर कोई ध्यान रखे। हमारे घर के इर्द गिर्द भी सफाई का होना बहुत ज़रूरी है। जितना एनवायरनमेंट साफ हो उतना हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो इसीलिए एक मैसेज है कि हर किसी को चाहे कि वो सफाई अभियान से जुड़े। शुक्रिया सर। बीजेपी के लीडर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीर जी सराफ। वीर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताया आज के इस प्रोग्राम के हवाले से भारतीय जनता पार्टी भी सेवा पर्व में हिस्सा ले रही है, जोगदर्जो, क्या कहना चाहोगे? ये हमारा हमेशा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा होता है और इस दौरान हम विभिन्न प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि 17 को होता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे और 2 अक्टूबर होता है लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी का बर्थडे। तो ये 15 दिन में हमारे बहुत कार्यक्रम होते हैं जो कि लोगों को इफेक्ट करते हैं। और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जैसे ब्लड डोनेशन है, सफाई अभियान है, आपने आज का देखा, और तिरंगा रैली है, हर घर तिरंगा, और ये एक पेड़ माँ के नाम, मतलब एनवायरनमेंट के लिए, और बाकी नदी नालों को सफाई करने के, इस तरह पूरे इसमें प्रोग्राम है। पखवाड़े प्रोग्राम से क्या मैसेज देना चाहोगे? हम ये एक सिंपल मैसेज देना चाहेंगे कि हर बंदे को, हर फर्द को इन प्रोग्रामों में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है, ये एक आम आदमी के लिए है। आप अभी देखिए, अभी आप गाड़ी चल रही होती है तो उसमें कोई जूस पी रहा होता है बच्चा, फिर वो डिब्बा बाहर फेंकता है, उससे सफाई नहीं रहती है। अगर वो डिब्बा घर में गाड़ी में ही रखेगा और घर में डस्टबिन में डालेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह प्लास्टिक लिफाफे देखिए कि हम सड़कों पर जो, और ये वो रीयूजेबल प्लास्टिक तो है नहीं, ये तो वो वाले प्लास्टिक है जो गलते भी नहीं है। तो हम सबको अगर हमको कश्मीर को बचाना है, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले कैसा सैलाब आएगा, एक आम चला था, लेकिन क्यों आया ऐसा हुआ? क्योंकि हम लोग ही इन चीजों के जिम्मेवार हैं। हम सब लोगों को मिलकर ये प्रोग्रामों में हिस्सा लेना चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी के झंडे के अंडर ही करना चाहिए, एक आम आदमी को इन प्रोग्रामों को आगे लेना चाहिए। शुक्रिया। हाँ, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के यूटी महिला मोर्चा के नायब सदर रुमाइसा रफीक। आज बीजेपी की जानिब से क्लीननेस ड्राइव चलाई गई है, 15 रोजा सेवा पर्व प्रोग्राम लगातार जारी है। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से बताइए। आज का प्रोग्राम जो हमारा था वो क्लीननेस ड्राइव के मुतल्लिक था, क्योंकि जो हमारा सेवा पखवाड़ा पार्टी का जो प्रोग्राम है, जो हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्हीं का जन्मदिन था। उसी पखवाड़े को हम आगे लेकर जो अभियान है, हमारे पार्टी के मुख्तलिफ प्रोग्राम है, चाहे उसमें एक पेड़ माँ के नाम हो, या ब्लड डोनेशन कैंप हो, या क्लीननेस के मुतल्लिक हो, स्वच्छ भारत हो, इन सब को मिला के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने दिखाया कि देश कैसे आगे चलता है। उन्हीं के हम सब, जो हमारी महिला की टीम है, जो मेरी यहाँ की टीम है, हम सब आगे आकर उनका जो ये एक बर्थडे है, उनका जो आज जन्म दिवस है, उसी को आगे लेकर चलाते, क्योंकि ये ऐसे माँ के लाल है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। नरेंद्र मोदी जी वो हस्ती है जिन्होंने हिंदुस्तान को सिखाया कि हमें कैसे आगे चलना है। शीला हंडू हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, अपना नाम बताएं और ये बताएं, आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जो क्लीननेस ड्राइव चलाई जा रही है, क्या मकसद है इसका? मैं बहुत आपके आभारी हूँ कि आपने मुझे स्वीकार किया इस प्रोग्राम को
बोलने के लिए। आज आपको पता है आज सफाई का अभियान चल रहा है। इस सफाई का अभियान हमने हॉस्पिटल से, क्योंकि हॉस्पिटलों में बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है। हॉस्पिटल साफ़ होने चाहिए, स्कूल साफ़ होने चाहिए, गली नालियाँ साफ़ होनी। इस वजह से हमने ये आज मोदी जी के नाम आज का ये दिन मनाया। तो क्या मैसेज रहेगी बाकी युवाओं के लिए? बाकी युवाओं के लिए पहले घर से सफाई शुरू करो, उसके बाद आप गली मोहल्ले आगे अपने वार्डों में, अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में पूरा ये अभियान चला के सफाई हर जगह होनी चाहिए। थैंक यू मैम। तो महिला यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मुनीरा जी, ये बताए लगातार बीजेपी सेवा पर्व प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है, आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? आज क्या नाम है, हर जगह सफाई होनी चाहिए, चाहे अस्पताल हो, घर हो, गली कुचा हो, जहाँ भी सफाई का अभियान चल रहा है वो बहुत अच्छी। अपने घरों से सफाई होगी तभी लोगों की जाके सफाई होगी। तो मेरा यही गुजारिश है कि लोगों से कि अपनी जगह हर जगह जो है साफ कीजिए, साफ सुथरा रखें। थैंक यू मैम। ये पूरा पखवाड़ा, पूरा फोर्ट नाइट 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक सेवा के काम का है। जहां हमने स्वच्छता की, वहां हमको लगा कि यहाँ जो मरीज हैं उन मरीजों को भी हम कुछ हेल्प कर सकें, उन मरीजों को भी हम कुछ दे सकें। हमारे देने से उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक टोकन ऑफ लव हमने एक फ्रूट किट उनको दिया है। जितने भी पेशेंट उस वार्ड में थे सारे पेशेंट्स को हमने फ्रूट किट दिया है। अपनी जो हमारी सेवा है, जो हमारी सर्विस है, उस सर्विस को जाहिर करने के लिए, उस सर्विस को करने के लिए हमने अपने यहाँ के अनंतनाग के कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथ सोफी साहब, अनवर साहब, सिद्दीक खान साहब, ऐसे सारे, निसार साहब, ऐसे सारे हमारे साथ थे। और हम सब ने, और हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राकेश जी, उनके महामंत्री आबिद जी, हम सब ने उस वार्ड में जाकर और फ्रूट के किट है ये बांटे हैं, ताकि हम भी इन मरीजों को कुछ सेवा कर सके, हम भी इन मरीजों को कुछ सर्विस कर सके। सर, 7 दिनों में 2 बार फ्लड आ चुका है और काफी नुकसान हुआ है, लगता है सर, क्या उनको रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा अभी SDRF में जो सेंट्रल का शेयर होता है उसमें 2 शेयर होते हैं, एक सेंट्रल का होता है, एक स्टेट का होता है, वो पूल होता है। जब गृह मंत्री जी जम्मू आए थे तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि सेंट्रल का शेयर नहीं आया है। उन्होंने उसी समय देर नहीं लगाई और 209 करोड़ रुपया SDRF के खाते में जमा कराए। और उसके साथ साथ यहाँ सरकार ने, क्योंकि ये काम सरकार का है, सरकार ने जो नुकसान है उस नुकसान का असेसमेंट किया। उनके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसके पास एग्रीकल्चर है, उसके पास हॉर्टिकल्चर है, उन सब ने जो नुकसान है उसका असेसमेंट किया होगा और वो रिपोर्ट उन्होंने स्टेट को भेजी होगी और स्टेट जो है वो सेंट्रल को भेजा होगा। इस बीच में एक इंटर सेक्रेटरीज का टीम भी यहाँ आया, जम्मू भी आया और फिर वो कश्मीर भी आया और यहाँ अनंतनाग भी आया। तो उन्होंने भी असेसमेंट की है, उन्होंने भी रिपोर्ट दिया और बहुत जल्द जो है वो जो रिलीफ की पैकेज की घोषणा ये होगी, जैसे 3 स्टेटों को हुई, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, ऐसे जम्मू कश्मीर को भी होगी। और वो रिलीफ सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा और स्टेट गवर्नमेंट ने उसको बांटना है। स्टेट गवर्नमेंट का काम है उसको ठीक आदमी तक पहुंचाना, क्योंकि डिपार्टमेंट सारे वो है जिन्होंने असेसमेंट की है, उस असेसमेंट के आधार पर वो उसका तकसीम करें और सही तकसीम करें, यही हमारा कहना है। और साहब, अभी भी खबर आई है कि यूटी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हंगामी कैबिनेट मीटिंग बुलाई, जिसमें अहम फैसले लिए जाएंगे, बताया जा रहा है, इस हवाले से? उसमें कोई अहम फैसला नहीं लिया जाएगा। उसमें आगे जो असेंबली है, असेंबली के डेट्स तय होने हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर असेंबली का सेशन होना चाहिए। 6 महीने हो गए हैं तो उनको जल्द असेंबली का सेशन बुलाना है। इस बीच में कुछ फेस्टिवल भी है, हिंदू फेस्टिवल्स है, ये हिंदू फेस्टिवल्स का ही महीना है, उनको भी ध्यान में रखकर वो अपने असेंबली के डेट्स जो है वो मुकर्रर करने के लिए शायद बैठे होंगे। वो डेट्स मुकर्रर करेंगे, गवर्नर को कहेंगे, गवर्नर जो है वो असेंबली को बुलाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि इस बारी आने वाली है उसमें MLA नाराज मलिक साहब का मुद्दा उठाया जाएगा और उनको छूट
वो उठाएंगे, उठाने का ये डेमोक्रेसी है, रहेगा बीजेपी का। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में किसी को रोकने का हक किसी का नहीं है। वो उठाए, 10 बार उठाए, 50 बार उठाए। पिछली असेंबली में उन्होंने नहीं मुद्दे उठाए, सब मुद्दे उठाए हैं, लेकिन कानून अपना काम करे। महराज मलिक के लिए कानून काम कर, कानून से ऊपर कोई नहीं है। ना कानून से ऊपर हमारे बीजेपी है, ना कानून से ऊपर एनसी है। कानून अपना काम करेगी, जो कानून ने काम करना है। और कल आपने फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट सुना कि उसने जो बोला वो भी अच्छा नहीं बोला। फारूक साहब ने कहा कल कि महराज मलिक ने जो वहाँ सरकारी अफसर के बारे में बोला वो अच्छा नहीं किया। अब उससे ज्यादा वो क्या सवाल उठाएंगे वहाँ। लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि जो पीएसए लगा है वो भी अच्छा नहीं। ठीक है, वो भी आपने अच्छा याद हो गया। हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे गृह मंत्री ने कहा है होगा, क्यों नहीं होगा।